देखते हैं कि वेजिटो के शरीर में से खून निकलने लग जाता है। वेजिटो को विश्वास नहीं हो रहा होता कि जिरेन ने उसके साथ ही क्या किया। जिरेन इसके बाद गुस्से में बोलता है, हाँ मैं सबको बचा लूंगा तुमसे सन गोकू। वेजिटो को विश्वास नहीं हो रहा होता कि जिरेन ने उसके साथ क्या किया। वो बोलता है, नहीं जिरेन आखिर क्यों। जिरेन सीरियस होकर पूछता है कि तुम्हें क्या सच में ऐसा लगता है कि ये पूछने की तुम्हें जरूरत है सन गोकू। तुम्हें ये ऑलरेडी पता है कि मैंने ये क्यों किया और तुम ये डिजर्व करते हो। जिरेन इसके बाद अपने हाथ को वेजिटो के शरीर में से बाहर निकाल लेता है और हम देखते हैं कि हर तरफ खून ही खून होता है। वेजिटो अभी भी दर्द में और बहुत ज्यादा शॉक में होता है और वो पीछे जाके गिरने वाला होता है। एकदम से हम देखते हैं कि जिरेन आके वेजिटो के सर को फिर से पकड़ लेता है। एकदम से जिरेन वेजिटो के सर को धक्का दे देता है और बोलता है कि मेरी नजरों से दूर हो जाओ। जिरेन बोलता है कि अब तुम वहीं पर पड़े रहो, ये जगह अब तुम्हारी कब्र बनेगी। वेजिटो चिल्लाता है, जिरेन तुमने ये क्या किया। जिरेन इसके बाद वेजिटो की तरफ बढ़ने लग जाता है। इसके बाद जिरेन अपने हाथ को देखता है और बोलता है, सन गोकू तुम्हारा समय आ गया है वॉरियर। तुम्हारे पापों की सजा आखिरकार तुम्हें मिलने वाली है और इस चीज का इंतजार मुझे तुम्हारी वजह से 3 दशकों तक करना पड़ा। तुमने ही बेलमोंट की तरह मेरी जिंदगी के ना जाने कितने साल मुझसे छीन लिए बिना मेरी इच्छाओं के बारे में सोचे। वो भी सिर्फ तुमने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किया। पर एटलीस्ट उसने जो मुझसे झूठ बोला था उसकी वजह से मैं अपनी जिंदगी बाहर तो जी पाया, पर तुम्हारी वजह से मैं एक ऐसी जिंदगी को जिया हूँ जो कि पूरी तरीके से नर्क थी। कहीं ना कहीं तुम्हें ये बात भी पता थी कि मैं मर भी सकता हूँ और सिर्फ इस वजह से उसी की तरह तुम्हें इस दुनिया से जाना होगा हमेशा हमेशा के लिए। जैसे जैसे जिरेन वेजिटो की तरफ बढ़ रहा होता है उसका ऑरा और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है कि वेजिटो इस पॉइंट पे कुछ भी नहीं कर पाएगा। वो बस ये बोलता है, जिरेन जरा इस बारे में और सोचो, मैंने ये सभी की बेहतरी के लिए किया था, मुझे माफ कर दो, पर प्लीज मेरी बात सुनो। ये बात समझने की कोशिश करो कि मैं सिर्फ एक और बेलमोंट को रोक रहा था ताकि जो चीज तुम्हारे साथ हुई वो किसी और के साथ ना हो जो चीज मेरे साथ हुई, प्लीज। जिरेन ये बात सुनते ही चिल्लाता है और बोलता है, शांत हो जाओ, मैं तुम्हारी बातों में और नहीं आने वाला। जिरेन वेजिटो की बात को बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहता और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। ये चीज वेजिटो भी नोटिस कर लेता है और समझ जाता है कि जिरेन को समझाने का कोई भी तरीका नहीं है। वेजिटो बोलता है कि ये मेरी बात को सुनना ही नहीं चाहता। जिरेन इस वक्त ये सिर्फ बदले और नफरत के बारे में सोच रहा है, बिल्कुल मेरी ही तरह। मैं उससे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं उसे कन्विंस कर सकूं जैसे कि वो मुझे जानता हो, जैसे कि मैं उसका कोई पुराना दोस्त हूँ। पर सच्चाई तो ये है कि असल में वो मुझे बिल्कुल भी नहीं जानता। वो सिर्फ गोकू को जानता है, ना कि वेजिटो को। पर जैसे ही वेजिटो अपने डिस्ट्रक्शन के लिए तैयार हो रहा होता है हमारा व्यू एकदम से चेंज होता है और हम लोग वेजिटो के दिमाग के अंदर जाते हैं। वेजिटो के अंदर हम वेजिटा को देखते हैं और वो गुस्से में चिल्लाता है कि नहीं, ये सब कुछ खत्म होने वाला है, हम सभी यहीं पर मारे जाएंगे और इसे रोकने के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं कैकारोट। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं। वो काफी ज्यादा थका हुआ लग रहा होता है, जैसे कि वो लगातार ट्रेनिंग कर रहा हो। गोकू भी गुस्से में बोलता है कि नहीं नहीं जिरेन, वो ऐसा नहीं कर सकता। पर आखिर क्यों? आखिर बाहर चल क्या रहा है वेजिटा? इसके बाद हम गोकू ब्लैक को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा अनइम्प्रेस्ड लग रहा होता है। वो बोलता है कि आखिर तुम्हारा इससे क्या मतलब है कि बाहर क्या चल रहा है? मॉडल, आखिर तुम असल में कितनी ज्यादा बेवकूफ हो? क्या ये वेजिटो तुम्हारा और इस दूसरे सैयन का फ्यूजन नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें अपने ही एक्शंस के बारे में कुछ न पता हो? अचानक से ही गोकू काफी ज्यादा शर्मिंदा लगने लग जाता है। वो बोलता है कि वैसे हम देखते हैं कि गोकू डीमन के साथ लड़ रहा था। गोकू बोलता है कि मुझे लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही बिजी हो गया था। मैं लगातार ट्रेनिंग कर रहा हूँ ताकि मैं और ज्यादा ताकतवर हो सकूँ। जो ये नया शख्स अंदर आया है ये ज्यादा नहीं बोलता, पर ये सच में काफी ज्यादा ताकतवर है।
मुझे लगा ही नहीं था कि मुझे ये भी सोचने की जरूरत होगी कि बाहर वेजिटो क्या कर रहा होगा। मुझे तो बस ये लगा था कि वो सिर्फ वही करेगा जो मैं और वेजिटा कर सकते हैं। इसके बाद हम उस डीमन को देखते हैं जो कि गट्स की तलवार से निकला था और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब लग रही होती है गोकू के साथ ट्रेनिंग करने के बाद। इसके बाद हम माजिन बू के उस वर्जन को देखते हैं जो कि गट्स से लड़ने से पहले वेजिटो ने एब्सॉर्ब किया था। माजिन बू काफी ज्यादा सीरियस लग रहा होता है। वो बोलता है कि तुम लोग बहुत ज्यादा बेवकूफ हो, तुम सभी के सभी। मैं एटलीस्ट खुश हूँ कि जेरन को पता चल चुका है और ये हम सबको यहीं पर इरेज करने वाला है। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी ताकि मैं थोड़ी बहुत शांति को एंजॉय कर सकूं। वो मैं कई हफ्तों से करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं सिर्फ यही सुन पाया हूँ कि तुम सभी लोग यहाँ पर सिर्फ जानवरों की तरह लड़ते रहते हो। ज्यादा बेहतर तो ये होगा कि मुझे फिर से कोई सुला दे। मैं यहाँ तुम चारों के साथ और ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहना चाहता। गोकू बू की बात बिल्कुल भी नहीं सुनता और एकदम से वेजिटा की तरफ देखता है। वो बोलता है, वेजिटा, कुछ तो जरूर होगा जो कि हम कर सकते हो। हम वेजिटो की बात उस तक कैसे पहुंचा सकते हैं? मुझे लगता है कि तुमने मुझे बिल्कुल भी नहीं बताया है कि तुम वेजिटो के साथ इतने महीनों से क्या कर रहे हो। क्या तुम सारे के सारे डिसीजंस मुझसे पूछे भी नहीं ले रहे हो? वेजिटा सीरियस होकर गोकू की तरफ देखता है और बोलता है, काश ऐसा होता काकारोट। नहीं जोकर, मैं यहाँ पर कई महीनों से फैसला नहीं ले रहा हूँ और ना ही तुम। मुझे डर है वेजिटो खुद एक शख्स बन चुका है काकारोट। जब वो हम सभी पर चिल्लाया था वो इकलौती बारी नहीं था। वो वही सब कुछ कर रहा है जो कि वो करना चाहता है और हमारे लिए बदला ले रहा है, पर इसके लिए वो जो कर सकता है वो कर रहा है। वेजिटो इस वक्त उस नफरत और गुस्से का अवतार बन चुका है जो हमारे दिल में रह गई थी, हमारे परिवार और हमारे दोस्तों को हमारे से छीने जाने के बाद। और ऐसा लगता है कि वेजिटो का जो भी प्लान रहा हो, जिरेन उसके बीच में आ चुका है। वेजिटो ने जिरेन को कैद कर दिया था एक ऐसे रूम में जो कि हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर की तरह था, पूरे 30 साल के लिए। कोको बोलता है, क्या 30 साल के लिए? ये तो उससे भी ज्यादा बुरा है जो कि गॉड्स ने हमारे साथ किया था। ये हम कैसे कर सकते हैं? नहीं, वेजिटो खुद एक शख्स कैसे बन सकता है? आखिर ये पॉसिबल भी कैसे हो सकता है? वेजिटा इसके बाद इशारा करता है और बोलता है, काकारोट, अपने चारों तरफ देखो और तुम खुद समझ जाओगे। वेजिटा उन तीनों लोगों की तरफ इशारा करने लग जाता है जो कि गोकू और वेजिटा के अलावा वेजिटो के दिमाग में है। वेजिटा बोलता है कि इससे तुम्हारा क्या मतलब है कि ये कैसे हो रहा है? ये सिर्फ असलियत है काकारोट। क्या तुमने अभी तक ये एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा है कि ये लोग यहाँ पर हमारी इच्छा के बिना कैसे आ गए? वो पिंक चीज जो यहाँ पर है वो असल में बू है। उसका शरीर और आकार पूरी तरीके से बदल चुका है क्योंकि वेजिटो अजीब चीजें कर रहा है टाइम रिंग्स की मदद से। और ब्लैक, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि हम दोनों में से कोई भी उसे यहाँ पर चाहेगा? तुमने यहाँ पर इतना लंबा समय बिताया है, वो भी सिर्फ बेवकूफों की तरह बैठे हुए, जब तुम बिल्कुल भी चिंता नहीं कर रहे थे या फिर लड़ते हुए उस डिमोनिक क्रीचर के साथ। ये तो मुझे भी नहीं पता कि वो आखिर यहाँ पर कहाँ से आ गया। ये सब कुछ तुमने भी मेरी ही तरह होने दिया। हमने वेजिटो के सभी एक्शंस को नजरअंदाज किया और अब चीजें बहुत ज्यादा आगे जा चुकी हैं।